जीवन दाता एक है, समदर्शी भगवान। जिसकी जैसी पात्रता वैसा जीवन दान, वैसा जीवन दान। तमस रजस सतगुणवती माता प्रकृति प्रधान। जैसी जननी भावना वैसी ही संतान, वैसी ही संतान। जन्म देने वाले परमात्मा एक ही हैं। चराचर जगत के जितने भी जीव हैं सबको जन्म क्रम प्रदान करने वाले परमपिता परमात्मा एक ही हैं। लेकिन जो जिस पात्र का होता है, जिसका प्रारब्ध जैसा होता है, परमात्मा उसको उसी योग्य जीवन दान देते हैं, जीवन जीने का व्यवस्था करते हैं। प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणमयी है। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से बनी हुई है। माता की इसमें प्रधानता है। माता की जैसी भावना होती है, जन्म देने वाली माँ का जैसा भावना होता है, जैसा विचार होता है, संतान वैसी ही प्रकट होती है। क्योंकि 9 महीने जीव जो है माँ के गर्भ में ही रहता है। फिर इस धरती पर आने पर माँ का ही दूध पी करके पलता है, बढ़ता है, बड़ा होता है। माँ के ही साथ ज़्यादा समय वो उसका बीतता है। तो माँ का विचार, माँ का जीवन यापन, माँ की कार्यशैली, माँ का चरित्र जीव पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए माताओं को चाहिए कि गर्भ के समय अपना जीवन यापन सादा रखें, विचार अच्छा रखें और प्रभु का कीर्तन भजन अधिक से अधिक सुनें और देखें और करें। अच्छी अच्छी बातें सुनें, अच्छी बात किसी से करें। और अभी मित्रों ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। जैसे हमको कोई थोड़ा सा कुछ दे देता है या मदद कर देता है तो हम उसका अभिवादन करते हैं, उसको धन्यवाद बोलते हैं, ईश्वर से उसकी अच्छे जीवन की, लंबी आयु की कामना करते हैं। उसी तरह हमारे पूर्वज, हमारे पितर जो हैं, हमको धन संपत्ति, घर, मकान, दुकान सब कुछ दे करके गए हैं। और हमारे जीवन यापन में हो सकता है कि मोह में पड़ने के कारण उनसे कुछ गलती सही हुआ हो, कुछ कमी बेसी हुआ हो, जिसके कारण उनकी सुगति न हुई हो, उनको प्रभु का परम धाम प्राप्त न हुआ हो। तब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें और उनका कल्याण के लिए, उनके शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, उनको अन्न जल तर्पण करें, उनका पिंड दान करें। यथा योग्य, यथा शक्ति, यथा मति गति के अनुकूल जो भी बनता है उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। अगर हम नहीं करते हैं तो संतों का कहना है और वेद में भी शायद ऐसा वर्णन है कि आप अगर देवता का पूजा नहीं करते हैं तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप भगवान को भी नहीं मानते हैं फिर भी भगवान आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन अगर आप पितरों को नहीं मानते हैं तो पितर नाराज हो जाएंगे, और जब पितर नाराज होंगे तो आपकी वंश वृद्धि रुक जाएगी, आपके घर में कलह कलेश, दुखों का भंडार हो जाएगा, आपके परिवार में अनेक तरह के विघ्न उत्पन्न होंगे, आपके बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे। इसलिए हमारा जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, हमारे पितरों का सद्गति हो, शांति मिले,
इसके लिए हमें पितृपक्ष में कम से कम पितृपक्ष में अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, उनको उनकी शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, उनको अन्न जल तर्पण करना चाहिए और उनका पिंडदान भी यथा संभव करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को जय जय श्री सीताराम।